सर्जिकल विशेषज्ञता इस हद तक विकसित हो गई है कि मानव शरीर और तकनीकी कौशल के बारे में ज्ञान की आवश्यकता के कारण सर्जनों को कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर मानव शरीर के क्षेत्र में या कभी-कभी विशिष्ट तकनीक या रोगियों की श्रेणी में सर्जिकल विशेषताएं हैं और यह मौखिक और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी को भी अपने आप में एकीकृत करता है। मौखिक और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की विशेषता अद्वितीय है, जो चिकित्सा और दंत चिकित्सा में एक दोहरी योग्यता की आवश्यकता पैदा करती है, जिसके बाद एक व्यापक, सामान्य और विशेषज्ञ सर्जिकल प्रशिक्षण और एक मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय विशेषता है। अक्सर ड्रग और डेंटल केयर विशेषज्ञता को मौखिक और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के बीच एक पुल के रूप में देखा जाता है, जो चेहरे, जबड़े, मुंह और गर्दन को प्रभावित करने वाले रोगों के निदान और उपचार के लिए एक शल्य चिकित्सा उपचार सुविधा है। विशेषता का दायरा व्यापक है और इसमें चेहरे की गड़बड़ी, चेहरे का दर्द, चेहरे पर चोट, लार ग्रंथि के रोग, सिर या गर्दन के कैंसर, प्रभावित दांत, सिस्ट और जबड़े के ट्यूमर के साथ साथ मुंह में म्यूकोसा को प्रभावित करने वाली विभिन्न बाधाएं शामिल हैं। मुंह के छाले और संक्रमण को परंपरागत रूप से ईएनटी सर्जनों का भी इलाज कर सकते हैं। इस बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे डॉक्टर अनुराग यादव से, जो कि बीडीएस हैं सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल मेडिकल साइंसेज से, एमडीएस हैं ओरल और मैक्सोफेशियल सर्जरी में सुभारती डेंटल कॉलेज मेरठ से। इन्होंने पीएचडी किया है ओरल ऑक्नोलॉजी में स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से। हेलो एंड वेलकम टू ऑन न्यूज़। मैं आयुषी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से मिलवाते हैं और उनसे वो वेरियस डिसीज़ेस के बारे में बात करते हैं। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है राजधानी हॉस्पिटल से डॉक्टर अनुराग यादव, जो कि एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। सर, ये मैक्सिलोफेशियल सर्जरी क्या होता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक काफ़ी इवॉल्विंग ब्रांच है और ये ब्रांच आज से कई साल पहले इंडिया में इवॉल्व हो चुकी थी और धीरे धीरे काफ़ी एक्सपैंड हो चुकी है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के कई सारे डिविजन्स होते हैं। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के काफ़ी सारे ब्रांचेज़ हैं, अलग अलग ब्रांचेज़ हैं जिनमें लोग अलग अलग तरह की सर्जरीज़ करते हैं। इन सर्जरीज़ में ट्रॉमा होता है, जिसमें मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा यानी चेहरे का ट्रॉमा या कोई हड्डी का टूट जाना या किसी तरह का चोट लगने की वजह से किसी तरह का डिफेक्ट चेहरे में अगर आ जाता है तो उसको करेक्ट किया जाता है। तो उसका एक डिवीज़न ट्रॉमा होता है। एक कॉस्मेटिक डिवीज़न होता है जिसमें अलग अलग तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज़ की जाती हैं, जिसमें चेहरे को छोटा करना, बड़ा करना या किसी का ठुड्डी छोटी है तो उसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं। तो एक उसके अलावा अगर हम देखें तो पैथोलॉजी एक डिवीज़न होता है जिसमें अलग अलग तरह की बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट किया जाता है, सिस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है। चेहरे में अगर कोई ट्यूमर है तो उसको हटाया जा सकता है। और इसके अलावा ओरल कैंसर सर्जरीज़ की जाती हैं और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ की जाती हैं। कई बार जो कैंसर या ट्यूमर निकालने की वजह से जो सर्जरीज़ में चेहरे में डिफेक्ट आता है तो उसको ठीक करने के लिए रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ की जाती हैं और क्लेफ्ट लिप पैलेट सर्जरीज़ करी जाती हैं। और इस तरह से कई छोटे छोटे और भी डिवीजन्स हैं जो इस मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में किए जाते हैं। सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है, तो जो ये रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होती है ये क्या होती है और ये किस तरीके से कितनी ऑथराइज्ड है? रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्ट ख़राब हो गया है ट्यूमर की वजह से, कोई पार्ट अगर हमारी बॉडी का, जैसे अगर मैंने कोई जॉ में कोई ट्यूमर है और अगर उसको निकाला, या कैंसर सर्जरी की वजह से कोई पार्ट हमारे बॉडी में से, बॉडी का मतलब है कि चेहरे से हटा दिया गया, तो उसको दोबारा बनाना, रिकन्स्ट्रक्शन, इसको रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स इसके लिए ऑलरेडी ऑथराइज हैं और कई सालों से इंडिया में 30, 40, 50 सालों से ये सर्जरीज़ की जा रही हैं और हम लोग इसके लिए चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए ऑथराइज हैं। फुल बॉडी के लिए हम लोग ऑथराइज नहीं है, वो काम प्लास्टिक सर्जन का होता है जो शरीर के सारे किसी भी भाग की प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। हम लोग चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करते हैं जिसमें नाक बनाना और माथे की खाल से या पैर से और कमर से या हाथ से मांस का टुकड़ा लेके और उससे हम लोग चेहरे का रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं किसी भी पार्ट का।
इसके अलावा कई और तरह की सर्जरी हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की सर्जरी हैं, वो भी उसमें भी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज होती हैं। तो हम लोग ये सर्जरीज करते हैं, जिसमें जीनियोप्लास्टीज, राइनोप्लास्टीज, कई सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो प्लास्टिक सर्जन्स कई सालों से कर रहे थे और मैक्सिलोफेशियल भी करते हैं। बट मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स को कॉमन पब्लिक बहुत ज़्यादा इस बारे में समझ नहीं पाती है कि वो भी ये सर्जरी करते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद डेंटिस्ट्री बैकग्राउंड होने की वजह से ये लोग ये प्रोसीजर नहीं करते। लेकिन जो हमारा डिवीज़न मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है वो कम्प्लीटली ऑथराइज है इस तरह की सर्जरीज करने के लिए। सर, जैसे कि सुनने में आता है कि जो डेंटिस्ट डिपार्टमेंट होता है वो ओरल कैंसर की सर्जरी नहीं कर सकते हैं, उन्हें ऑथराइज नहीं होता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस, ये बहुत आपने रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत अलग अलग तरह की बातें होती हैं कि ऑथराइज करने के लिए कौन ऑथराइज है और कौन नहीं है। ये सच है कि डेंटिस्ट ओरल कैंसर्स की सर्जरी नहीं कर सकते, बिकॉज डेंटिस्ट्री में जो हमारी डिग्री होती है, पीडीएस डिग्री होती है, बेसिक डिग्री, तो वो ये सर्जरी नहीं कर सकते। बाद में 9 डिवीज़न 8 या 9 डिवीजन्स होते हैं डेंटिस्ट्री के, जिसमें एक डिवीज़न है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ये सर्जरी कर सकते हैं, ये हमारे सिलेबस में भी है, कंप्लीट हेड एंड नेक सर्जरी एंड ओरल ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। तो ये हमारे सिलेबस में भी है और हमें सिखाया भी जाता है, और बाद में हमारे एग्ज़ाम्स में हर जगह पे ये ऑथराइज है। इवन कोर्ट ने इन चीज़ों का अप्रूवल भी दिया है। एक बार बहुत पहले एक कोर्ट केस हुआ था, वो कोर्ट केस के बाद कोर्ट ने ये डायरेक्शंस भी दिए थे, और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इन डायरेक्शंस को स्प्रेड किया है कई अपने न्यूज़ के द्वारा और अपने गैजेट्स के द्वारा। तो इसकी भी डिटेल्स हमारे पास हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम इन डिटेल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। सर, आपने शुरुआत में मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के डिविजन्स के बारे में बताया था, तो उनकी जो रिकन्स्ट्रक्शन और ओरल कैंसर के अलावा जो डिविजन्स हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो अदर डिविजन्स है अदर देन ओरल कैंसर एंड रिकन्स्ट्रक्शंस, उसमें एक कॉस्मेटिक सर्जरी भी डिवीजन होता है जो मैक्सिलोफेशियल में मैंने बताया था, जिसमें नाक बनाना जिसको राइनोप्लास्टी कहते हैं, ठुड्डी को ठीक करना जिसको जीनोप्लास्टी कहते हैं, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरीज होती हैं उनको करा जाता है, कटे होठ और तालू जिसको क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बोला जाता है, उनकी सर्जरीज करी जाती हैं, और ये सर्जरीज एक कॉस्मेटिक सर्जरी डिवीजन में आती हैं। इनके अलावा और बहुत सारी, मैंने ऑलरेडी जैसे बताया कि हम लोग बहुत सारे ट्यूमर्स और इनको तो ऑपरेट करते ही हैं, कुछ नॉन सर्जिकल या लीस्ट सर्जिकल मेथोडोलॉजीज़ भी हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरीज में आती हैं, जैसे बोटॉक्स फिलर्स को यूज़ करना, तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इवन चेहरे पे जो बालों का प्रत्यारोपण होता है जिसको हेयर ट्रांसप्लांट बोला जाता है, तो अगर हम लोग के चेहरे पे किसी पेशेंट के बालों में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उनको हेयर ट्रांसप्लांट भी चेहरे पर कर सकते हैं। अभी हमने इसके अलावा मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हम लोगों ने इसमें जो कैंसर सर्जरी और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है इसको और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि जब मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का कोर्स होता है तो कई बार कुछ लोग बाद में और भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं और ट्रेन होना चाहते हैं, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमने एक मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट और मेडिकल कॉलेज के सहयोग से एक फेलोशिप स्टार्ट की है जो ओरल कैंसर सर्जरी और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ को स्टूडेंट्स को सिखाएगी जो लोग मैक्सिलोफेशियल सर्जरी पास कर चुके हैं। तो इस फेलोशिप के लिए उन्होंने डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल भी काफ़ी एक्टिव हैं जो मेडिकल कॉलेज बरेली में रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं। इसके अलावा बरेली कॉलेज का मैनेजमेंट है जिसमें डॉक्टर अशोक अग्रवाल, डॉक्टर केशव अग्रवाल, डॉक्टर लता अग्रवाल मैम, डॉक्टर किरण अग्रवाल मैम, इन लोगों ने काफ़ी सहयोग देके इस फेलोशिप को स्टार्ट कराया है। और ये फेलोशिप हमने सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एएमसीआई और डीसीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करके और तब हमने ये स्टार्ट की है ताकि किसी तरह की कोई लीगल प्रॉब्लम्स ना आए। ये फेलोशिप 1 साल की है। जो लोग इस फेलोशिप को करना चाहते हैं उसमें उन्हें एक एग्ज़ाम देना होता है जो एग्ज़ाम्स यूजुअली अगस्त सितंबर में होते हैं और ये 1 साल के फेलोशिप पूरे होने पे उन्हें ये डिग्री दी जाती है ताकि वो आगे ओरल कैंसर सर्जरीज़ आराम से कर सकें। और यद्यपि कि ये सर्जरी वो रिकन्स्ट्रक्टिव और ओरल कैंसर बिना इस फेलोशिप के भी कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जिसने फेलोशिप नहीं की वो ये सर्जरीज़ नहीं कर सकता, बिकॉज हमारी मैक्सिलोफेशियल डिग्री जो है वो ऑलरेडी ऑथराइज करती है इन सर्जरीज़ को करने के लिए। लेकिन जो लोग उसमें और ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहते हैं कि हम उसमें और भी थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएं फिर प्रैक्टिस करें, तो उनके लिए ये फेलोशिप काफ़ी यूज़फुल है। सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप अलग होता है और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं पेशेंट्स के लिए ताकि पेशेंट्स डॉक्टर के पास टाइम से पहुँचे। लेकिन हम लोगों ने जो देखा है कि अभी एक सोसाइटी में एक जो कैंसर एक जो बीमारी है
उस कैंसर के लिए डेफिनेटली मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि कैंसर के पेशेंट्स को कभी भी अपने इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए, और उन्हें अगर कोई लगता है, किसी भी तरह की शंका होती है, कोई डाउट होता है, तो आजकल हर शहर में कैंसर की जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यानी कि अगर वो बायोप्सी कराना चाहते हैं तो अपने किसी भी मीडियम क्लास, मिडिल क्लास या बड़े शहर में जाके वो बायोप्सी करा सकते हैं, क्योंकि पहली जांच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए मेरा ये संदेश है सारे पब्लिक से और बाकी लोगों से कि अगर किसी तरह की शंका होती है तो वो कम से कम जो है अपनी जांच करा के अपनी बीमारी जल्दी कंफर्म करें, बिकॉज कैंसर की बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें देर करने पे वो व्यक्ति के लिए घातक होती है। तो उसमें लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है। इसलिए मैं ज़रूर ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी लोगों, जिनको भी लगता है कि उन्हें इस तरह की कोई शंका है, कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, मैं ओरल कैंसर से रिलेटेड हूँ, तो मुंह में छाले पड़े हुए हैं, सफ़ेद दाग, लाल दाग हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं या काफ़ी सालों तक मुंह में रहते हैं, इनमें कैंसर होने की काफ़ी आशंकाएँ होती हैं। तो इन्हें तुरंत इसको चेक करके बायोप्सी करा के और इसको इन्हें अपनी शंका को दूर कर लेना चाहिए कि या तो उसमें कैंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर कैंसर बन रहा है तो उसका इलाज तुरंत कराना चाहिए, जो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, और अगर लेट करते हैं तो ये उनके लिए काफ़ी घातक होता है और स्टेज कैंसर जो है नई स्टेज, एक स्टेज से 2 स्टेज और 3 स्टेज में चला जाता है, तो ट्रीटमेंट मुश्किल होता है। जहाँ तक अवेयरनेस है, अवेयरनेस के बारे में काफ़ी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। बस आप तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, शराब इनका सेवन ना करें, कोशिश करें कि जो है ये चीज़ें आप अपनी लाइफ से निकाल सकें। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनुराग यादव, जिन्होंने हमें बताया कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी क्या होती है, उसके डिविजन्स क्या होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, ओरल कैंसर की सर्जरी क्या होती है, इस सब के बारे में उन्होंने हमें डिटेल में बताया। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे किसी नए एक्सपर्ट के साथ किसी नए टॉपिक पे बात करने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में।